नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है एक थोड़ा बहुत नीचे जाने की कोशिश की, और नीचे में 26,000 के आसपास एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया और 26,050 यहाँ पर एक दो कैंडल रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से हमें 26,050 के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल निफ्टी में देखने को मिली, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 26,200। तो लगभग 50 से 200 यानी एक 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग होने के बाद फिर से मार्केट ने जो है 26,200 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो देखिए, अभी मंडे के लिए आपके निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 26,200 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, 26,200 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 26,300, और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 26,400 500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 26,120 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। मार्केट अगर 120 के नीचे अगर निकला तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 26,050, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। और 26,050 के आसपास जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर बाहर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 26,050 के नीचे अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिला तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा अपना 26,000। और 26,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से कोशिश करेगा 25,900 के आसपास आने के लिए, जहाँ से मार्केट जो है जब भी 900 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे तो 900 के आसपास आने के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको निफ्टी में बड़ी सेलिंग करनी है तो जब तक मार्केट 25,900 इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 900 के नीचे अगर मार्केट निकला तो एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,700 600 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए, जब भी 900 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर बाहर से एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे। और आप अगर यहाँ पर देखोगे, मार्केट आ रहा है, बायर ऐड हो रहे, मार्केट को ऊपर ले जा रहे। तो 900 के आसपास मिलने के बाद फिर से अगर बायर से एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 200 के आसपास हुई है, एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हुई है। तो मार्केट 200 के ऊपर भी निकला तो फिर से हमें एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और फिलहाल के लिए मार्केट बाय एंड डिप है। तो जब तक कुछ प्राइस एक्शन लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे नहीं जाता, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 26,300 400, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 26,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बायर से एक्टिवेट होके मार्केट को अभी होल्ड करते हुए हमें दिख रहे। तो देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट 26,000 के आसपास ही सपोर्ट लिया है और यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ 200 के ऊपर निकला तो अपना पहला टारगेट रहेगा सीधा 300, और 300 के ऊपर फिर 400 के आसपास जा सकता है। और अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है तो इसको 26,000 के नीचे निकलने दीजिए। अगर ये 26,000 के नीचे निकला तो ये सीधा 25,800 तक आ सकता है। तो फिर से आपको एक 200 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है नीचे जाने की कोशिश की, और नीचे में अगर आप देखोगे
तो 59,100 जहाँ से पिछले टाइम मार्केट सपोर्ट ले रहा था, लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ और ऊपर में एक रेजिस्टेंस था जो कि था 59,300। तो एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 300 के ऊपर, और ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 59,800। तो फिर से हमें 300 से 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग 300 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 59,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 16,000, और मार्केट अगर 16,000 के ऊपर निकला तो फिर से कोशिश करेगा 16,200 300 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको फिर से बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 59,600 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 600 के नीचे आपको 100 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 59,500। और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि अपना टारगेट रहेगा 500 के नीचे सीधा ये 59,300 जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। और 300 के आसपास आने के बाद अगर फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 300 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 59,000 तक आ सकता है। तो फिर से आपको नीचे में एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग 59,000 के नीचे देखने को मिल सकती है 300 की। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 60,000 के आसपास और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,500 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी जो है इसने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी खास कुछ सेलिंग दिख नहीं रही, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है सपोर्ट लेवल के आसपास बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 800 के ऊपर निकला तो 60,100 के आसपास जा सकता है, और 100 के ऊपर फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 500 600। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में सेल में जाना, तो जब तक मार्केट 59,500 इसके नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 500 के नीचे 59,000 और 59,000 के नीचे अगर मार्केट निकला, तो फिर आपको एक अच्छी खासी वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,500। तो फिर से आपको एक 400 से 500 पॉइंट की वन साइड सेलिंग 59,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।